अगली जो छायावाद की विशेषता है वो है राष्ट्रीय भावना। छायावादी काव्य में विराट राष्ट्रीय भावना थी। छायावादी कवि धार्मिक सांस्कृतिक जागरण के साथ साथ भारत की विराटता का भी बयान करने लगे। और जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त नाटक का ये भाग है और छायावाद में राष्ट्रीय भावना को विराटता से देखा गया। छायावादी कवि देश की विराटता के साथ साथ सांस्कृतिक उत्थान की बात भी कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविताएं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और पेशोला की प्रतिध्वनि जैसी कविताएं देशभक्ति का उदाहरण है। जयशंकर प्रसाद ने शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता में देश की व्यवस्था को भी बताया है। यथा जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि आज हो विजय तुम और है पराजय हम। यानी शेर सिंह का जो शस्त्र समर्पण है उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि आज हो विजय तुम और है पराजित हम। जयशंकर प्रसाद ने पेशोला की जो प्रतिध्वनि है उस कविता में देश के युवाओं से देश का भार उठाने के लिए भी आह्वान किया है। कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। यानी जयशंकर प्रसाद ने पेशोला की जो प्रतिध्वनि उस कविता में युवाओं को देश का भार उठाने के लिए पंक्तियां लिखी है कि कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। देशभक्ति की ऐसी पंक्तियां द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में देखने को नहीं मिल रही थी। यानी ये जो देशभक्ति की कविताएं हैं या देशभक्ति की जो पंक्तियां हैं वो केवल छायावाद में ही देखने को मिल रही थी। जो पहले के द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में देशभक्ति की कोई भी कविताएं देखने को नहीं मिल रही थी। निराला की कविताएं और उनकी पंक्तियां देशभक्ति के उद्घोष के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक बंधनों से छुटकारे का भी आह्वान करती है। यानी निराला की जो कविताएं वो देशभक्ति का उद्घोष तो करती है, उसी के साथ साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक बंधन है उससे छुटकारे का आह्वान भी करती है। निराला की कविताएं जागो फिर एक बार, छत्रपति शिवाजी का पत्र, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, इनमें राष्ट्रीय चेतना मुखर हुई है। निराला ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को भी अपने काव्य में जगह दी है। यथा उन्होंने लिखा है, कठिन श्रृंखला बजा बजा कर गाता हूँ मैं अतीत के गान। यानी निराला ने भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है उनको भी अपने काव्य में लिखा है। और निराला ने लिखा है कि कठिन श्रृंखला बजा बजा कर गाता हूँ मैं अतीत के गान। छायावादी काव्य कविता और नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीयता की पुकार का काव्य है। यानी छायावादी जो काव्य है वो कविता और नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीयता की पुकार का काव्य है। और जयशंकर प्रसाद ने अपने शब्दों में लिखा है कि हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने शब्दों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम के बारे में लिखा। निराला ने भी राम की शक्ति पूजा में गांधी जी के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को देशवासियों के सामने रखा है। यानी राम की शक्ति पूजा में गांधी जी के माध्यम से जो राष्ट्रीयता की भावना है वो देशवासियों के सामने रखी है। और लिखा है राम की शक्ति पूजा में कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक सिद्धि प्राप्त न हो रघुनंदन। छायावाद की जो अगली विशेषता है वो छायावाद की प्रकृति। छायावादी काव्य में प्रकृति के माध्यम से कवियों ने स्वतंत्रता की कल्पना की और कविता में प्रकृति का
कोमल, रौद्र दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को प्रेरणा के रूप में लिया है और जगह जगह मानवीकरण की अभिव्यक्ति हुई है, यानी छायावाद में प्रकृति को विशेष स्थान दिया गया है। प्रकृति के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत ने हिमालय को भी पुरुष के समान दर्शाया है, यानी जगह जगह पर प्रकृति का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। विहंगम सा बैठा गिरी पर सुहाता था विशाल अंबर। विहंगम सा बैठा गिरी पर सुहाता था विशाल अंबर किसके बारे में लिखा है, हिमालय को पुरुष के समान दर्शाया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का उद्दीपक वर्णन कम ही किया है। इन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र भावों की अभिव्यक्ति देने के लिए कल्पना और प्रकृति का सुंदर समन्वय किया है। छायावादी काव्य सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है। यह सत्यम शिवम सुंदरम कल्पना, प्रकृति, मानवीयता और राष्ट्रीय भावना के साथ हुई है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के चिंता सर्ग में प्रकृति के विकराल रूप को दर्शाया है और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, यानी जो प्रकृति का विकराल रूप है उसको अपनी कविता में दर्शाया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का कोमल, प्रेरणास्पद, विकराल आदि रूपों का काव्य में वर्णन किया। वस्तुतः छायावादी काव्य रहस्यवाद, आत्मिक भाव, स्वच्छंदतावाद, प्रकृति चित्रण कल्पना, राष्ट्रीय भावना, नारी सम्मान, दार्शनिकता, सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान के साथ साथ अतीत गौरव की गाथा का काव्य है। इस काव्य में मुक्त छंद के साथ साथ परिष्कृत अर्थात तत्सम शब्दावली, चित्रात्मक भाषा और बिंबात्मक भाषा, प्रतीक और बिंब, खड़ी बोली हिंदी में कविता इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता रही है और 1936 ईस्वी तक जाते जाते यह काव्य कल्पना से यथार्थ की भूमि पर आ गया। इसी के साथ हमारा जो छायावाद टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।